अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी ये मेरा व्लॉग जो है ये फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा था। एक्चुअली मैं बहुत ही बिज़ी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं व्लॉग जो था वो अपलोड नहीं कर सकी। तो मैंने कहा नेक्स्ट फ्राइडे आने वाला हो गया और मेरा अभी तक व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं हुआ। ठीक है, मिन्हा के स्कूल में थी जी पार्टी, तो इसने रात को मैंने इसको मेहंदी लगाई थी और ये सुबह रेडी स्टडी हो चुकी हुई थी। और मैंने इसका जो था ना हेयर स्टाइल्स बनाए थे, तो वो थोड़ी सी बड़ी हो रही है ना, तो उसको सेंस आ रही है कि ये वाले हेयर स्टाइल जो है वो मुझे खुद ही दिखाती रहती है यूट्यूब पर कि मेरे ये वाला स्टाइल बनाओ। फ्राइडे को फिर मैंने खाने में चिकन और चने की दाल बनाई थी, शाम को बच्चों को फ्राइज़ भी बना दिए थे। फिर जी ये नेक्स्ट मेरा संडे का दिन था। संडे को हस्बैंड को एज़ यूजुअल पराठे का ही नाश्ता चाहिए होता है। फिर संडे को उसके बाद मुझे जाना था आज फर्नीचर एक्सपो पर, तो यहाँ मैं रेडी स्टडी जो थी वो हो चुकी हुई थी, बच्चे भी रेडी हो चुके हुए थे और बस फिर हम लोग ना निकल चुके हुए थे। और ये हमारी जो है ना वो छोटी सी सोसाइटी है, काफ़ी पीसफुल सी। तो शाम के टाइम का ना काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। तो बस फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके हुए थे, तो फिर मैंने सोचा चले आज अपना रेगुलर अब थोड़ी सी मैं होती हूँ कि अब ना व्लॉग की तरफ आती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। कुछ घर के थोड़े बहुत काम मैंने छड़े हुए थे, तो मैं वो कर रही थी और उसके अलावा कुछ और अपनी मेरी पर्सनल भी मसरूफियात थी, तो जिसकी वजह से मैं व्लॉग जो था ना वो अपलोड ही नहीं कर सकी। तो बस फिर ये सितारा मार्की में लगी हुई थी, किनार और सितारा मार्की में थी इसकी। तो संडे को वैसे भी लास्ट डे था, तो फिर मैंने कहा चले विज़िट कर लेते हैं, शायद हमें को ना कोई अच्छी कोई चीज़ नज़र आ जाए तो मैं ख़रीद लूँगी। तो एक दो जगह बात चली है, लेकिन उन्होंने फिर इतनी तवज्जो ही नहीं की और वो लोग भी फंसे रहे और हम लोग भी फंसे रहे कि नहीं हम लोगों ने इसी रेट में ही लेना है। लेकिन फिर ना बस कुछ वैसे भी हम लोग बहुत लेट पहुँचे थे, तो वो लोग अपना जो सामान था ना वो पैकिंग की तरफ कर रहे थे, तो इसलिए बस फिर ये थोड़ा सा ही विज़िट किया था। तो मुझे कुछ टेबल अच्छे लगे थे, लेकिन मेरी उनके साथ कोई डील जो थी ना वो डन नहीं हुई, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चले मैं इनकी ना आउटलेट पे जाकर तो मैं विज़िट कर लूँगी। वैसे भी वो ना आउट ऑफ सिटी के थे, तो इसलिए मैं उनके साथ ना एडवांस पेमेंट करवा के तो मैं ये सब कुछ करना नहीं चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि मुझे कोई अपने शहर का हो जिससे मैं डीलिंग करूँ, ताकि अगर मुझे कोई चेंजिंग या कोई और मसला भी होता है तो मैं अपने शहर में रह के उससे बातचीत कर सकूँ। तो वो कोई बहावलपुर का था और कोई इस्लामाबाद का था, इसलिए फिर मैंने इतनी दूर उनके साथ ना डीलिंग नहीं की कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये बहुत डिले कर देते हैं, 6 मंथ लगा देते हैं डिलीवर करने में, इसलिए फिर मैंने ना उनके साथ बार्गेनिंग भी नहीं ज़्यादा की। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। मैंने कहा चलें अगर कोई फैसलाबाद का कोई अच्छा होगा तो फिर मैं ना उनके साथ देख लूँगी। तो बस यहाँ पर फिर थोड़ा सा ऐसे ही सारा विज़िट किया और जो थी ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले ली कि चलें अब इस चीज़ का रेट जो है ना वो ये है और इसका ये रेट जो है ये, ताकि कल को अगर हमने कोई चीज़ बाय करनी हो तो हमें आइडिया हो कि कौन सी चीज़ जो है ना उसका क्या रेट था। और ये जी ये जो एग्ज़िबिशन थी ये ज़ीरो हेल्थ केयर पाकिस्तान ने इसको स्पॉन्सर किया था, तो अच्छी थी। तो बस फिर हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे घुमा फिरा और उसके बाद फिर घर की तरफ आ गए। रास्ते में कुछ बच्चों की मेडिसिन लेनी थी, कुछ नेक्स्ट मंडे था तो उसके स्कूल के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, बस वो पिक की और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। तो खाने में मैंने बनाए हुए थे जी आज दाल चावल। तो बस फिर उसके बाद ये मंडे का रूटीन था और मंडे को जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई के घर बेटा हुआ, तो ये उसकी न्यूज़ थी और फिर हम लोग हॉस्पिटल चले गए जी बेबी को देखने के लिए। तो जी अल्लाह पाक उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे। बस जी वहाँ पर थोड़ी देर बैठने के बाद फिर हम लोग घर आ चुके हुए थे और जो मेरी सिस्टर जो थी वो मेरे साथ ही आई थी। तो बस फिर बाज़ार से फिर आकर हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया बच्चों के लिए फ़्राइज़, और उसके बाद ये मैंने कस्टर्ड बनाया हुआ था, तो बस खाना खाया। जी मंडे के बाद मैंने 2-3 दिन का ब्रेक लिया हुआ था क्योंकि मैं कुछ बिज़ी थी, तो फिर उसके बाद ना आज मैंने कहा चले आज से मैं दोबारा से ना अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट करती हूँ। पहले से हम भी ना थोड़ा सा केक बना लेते हैं, तो फिर मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो थे ना वो निकाले और फिर मैंने उसके बाद मैं अब आपको आगे इसकी डिटेल बता। ये 1 कप मैदा, हाफ कप कोको पाउडर, 1 कप जो है वो मुझे चाहिए ये पिसी हुई चीनी यानी कि शुगर, और 1/4 टेबल स्पून जो है वो मुझे चाहिए नमक, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर चाहिए, 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा चाहिए, 1 एग चाहिए, 1/4 कप जो है वो ऑयल चाहिए और हाफ कप जो है ना वो मिल्क चाहिए और फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस के। तो चलें जी केक की तैयारी करते हैं। फिर उसके बाद जी जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे ना वो मैंने सारे उनको एक छन्नी में डाल के तो मैंने ना उसको सारा छान लिया था। तो सबको अच्छे से छान लें ताकि कोई भी अगर कोई थोड़ा बहुत ज़र्रा हो ना वो फिर निकल जाता है, इससे केक में ना कोई लंप नहीं बनता है और अच्छा बन जाता है केक। तो वैसे अगर आपको एक है मतलब आप जहाँ मतलब श्योर हैं कि आपके मैदे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो आप इसको फिर डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे अच्छा होता है कि छान लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है।
तो बस फिर मैंने सारे जो इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने छान लिए, और उसके बाद मैंने 1 कप मैदा, हाफ़ कप कोको पाउडर, 1 टीस्पून जो है वो मैंने बेकिंग पाउडर लिया, और हाफ़ टी स्पून जो है वो बेकिंग सोडा लिया, और 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने नमक का लिया, 2 ड्रॉप्स जो थे वनीला एसेंस के, 1 जो था हाफ़ कप जो था वो मैंने ऑयल लिया था, बटर ले लें, ऑयल ले लें, कुछ भी ले लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और हाफ़ कप दूध, 1 अंडा, और उसके बाद हाफ़ कप जो था ना वो मैंने बाद में इसके अंदर हॉट वाटर भी ऐड किया था। जब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो थे ना वो अच्छे से मिक्स हो गए, तो उसके बाद मैंने 1 अंडा इसके अंदर ऐड कर दिया, और मैंने जो 1 हाफ़ कप जो था ना वो मैंने घी यूज़ किया था। तो मैंने देसी घी का यूज़ किया है, आप जो भी यूज़ करना चाहें, ऑयल यूज़ करना चाहें, बटर यूज़ करना चाहिए, इट्स अप टू यू। उसके बाद मैंने 2 ड्रॉप्स जो थे वो वनीला एसेंस के डाल दिए, और जो गरम पहले मैंने दूध के साथ इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर ली, और उसके बाद ना हाफ़ कप जो था वो मैंने गर्म पानी का डाल दिया, और उसके बाद मैंने एक पैन ले लिया, और मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो फिर मैंने ना ये न्यूज़पेपर लेके उसको अच्छे से पैन के साथ ग्रीस कर लिया, और ना उसके अंदर मैंने डाल के इसको 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे मैंने रख दिया। और ये देखिए जी हमारा केक जो था ये तैयार हो चुका हुआ था। उसके बाद मैंने मेरे पास चॉकलेट पड़ी हुई थी, उसको मैंने दूध में थोड़ा सा मेल्ट करके तो मैंने ना इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। अगर आपने गनाश बनानी है तो आपके पास आप कोको पाउडर से भी बना सकते हैं, और ना उसके साथ चॉकलेट बीन्स जो होते हैं वो उसको भी दूध में मेल्ट करके आप उसके साथ भी बना सकते हैं। तो ये देखें जी केक कितना फ्लफ़ी बना है और बहुत सॉफ्ट बना है। मीठे का जो है ना वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने चॉकलेट ये भी डालनी थी, इसलिए फिर मैंने मीठा जो था ना वो नॉर्मल रखा। उसके बाद हस्बैंड के लिए चाय बनाई। तो बस यही तक का था मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।